परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और सुंदर सुबह परमेश्वर ने हमें दान में दिया, उसकी स्तुति हो। भजन संहिता 55वां अध्याय का 22वां वाक्य। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। अनुग्रहित वचन के आधार पर यहोवा पर अपना बोझ डाल दो विषय पर मनन करने में परमेश्वर हम सभी की सहायता करे। जीवन के बोझ को हम स्वयं झेलने के लिए तैयार हों तो वो हमें परिस्थितियों से बचकर भागने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ भजन लिखने वाले का बोझ शत्रु है जो उसे परेशान करता है, दुखी करता है, क्रोध के साथ परेशान करता है और अन्याय को ऊपर लादता है। ऐसे मृत्यु का डर, भय और भ्रम के साथ होते समय अपने जीवन का बोझ स्वयं उठाने के लिए तैयार होने के कारण छुपकर भागने का आग्रह कर इसी भजन के 6वें वाक्य में कहा गया है, तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते, मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। अंत में यह संभव नहीं है समझ आने पर अपने शत्रुओं को खत्म करने का आग्रह वो करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है शत्रु गड्ढे में गिराए जाएं। 9वां वाक्य। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। आज इस वचन को सुनने वाला कोई भी जीवन के बोझ को झेलकर थक गया है और छुपकर भागना या शत्रुओं का संहार करना चाहता है, तो मेरे प्रियो, ये दोनों ही रास्ते परमेश्वर के नहीं हैं। पर भजन के आगे के वचनों में 22वें वचन में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हाँ मेरे प्रियो, अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दो। बोझ उठाने के लिए विश्वास योग्य है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर पर अपना बोझ डाला एक भक्त विश्वास के साथ कह सकता है कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, मैं स्थिर रहूंगा, मैं गिरूंगा नहीं। ऐसा मेरा परमेश्वर होने नहीं देगा। पहला पत्रस 5वां अध्याय का 7वां वाक्य। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इस वचन को अनुभव कर भक्त इस तरह कहता है, अपनी चिंताओं को यीशु पर डाल दो। इसका कारण है कि वो इस संसार में तुम्हारे लिए सोचता है, तुम्हें संभालता है। जब तक जीवित हैं, हमें चलाने पालने के लिए वो पर्याप्त है। इस सुबह परमेश्वर यीशु मसीह सभी से कहता है कि मेहनत करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जीवन के बोझ को नहीं उठा पाकर थक कर निराशा की अवस्था में जीवन से ही थक गए हैं, क्या आप में से कोई तो परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर के समीप आए। सारे बोझों को यदि उस पर डाल दो तो उस बोझ को वो उठा लेगा और तुम्हें आवश्यक शक्ति और बल प्रदान करेगा। बिना थके स्थिर रहकर तुम्हें चलाकर तुम्हारी आवश्यकताओं को प्रकट कर बोझों को कम करने वाले विश्वास योग्य परमेश्वर के समीप आएं। परमेश्वर पर विश्वास करें, अपने बोझ को परमेश्वर पर डालकर सुकून से आगे बढ़ें। इन सब बातों में परमेश्वर हमारी सहायता करें। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आज हम जितना हमारे लिए सोचते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए सोचते हैं। आपकी महिमा हो, इसीलिए हमारे सारे बोझ को आपके सम्मुख हम रखते हैं। आप हमें बिना गिरे, बिना परेशान हुए यहाँ तक चलाया, इसीलिए आपकी महिमा करते हैं। आगे भी आप हमें चलाएं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।